हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट योर ओन कंपेनियन। तो पिछले 4-5 दिनों से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा था एंड फाइनली उसका लेक्चर 1 मैंने बना लिया है। और आप अभी जो देख रहे हैं ये उसका लेक्चर 1 ही है। मैं प्लान कर रहा था डिफरेंशिएशन की सीरीज स्टार्ट करने का। ठीक है, ये जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन इंजीनियरिंग में है या फिर बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उनके पास M1 M2 M3 होता है। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन के साथ साथ में मैंने प्लान किया है कि इंटीग्रेशन की भी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर 1 अपलोड कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 अपलोड करूंगा। दोनों की सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आप क्लासेस देखिए। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराऊंगा। अभी एनसीईआरटी से शुरू कर रहा हूँ, पहले आप बेसिक समझिए, उसके बाद एडवांस लेवल क्वेश्चंस पर भी लेके जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा कभी भी कमेंट कीजिए, और क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के साथ में। डिफरेंशिएशन सीखने से पहले या इंटीग्रेशन सीखने से पहले या कोई और भी अगर आपको चैप्टर सीखना है, उससे पहले हमको उसके कुछ बेसिक फार्मूलाज है उसकी तरफ नज़र डालनी चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अगर बेसिक फार्मूलाज अगर आपको पता है, तो आप जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखोगे तो आप समझ जाओगे कि अच्छा, वो जो फॉर्मूला मैंने देखा था वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन देख के आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज से। बहुत ही बेसिक फार्मूलाज जो आपको रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए हैं। आप पहले ये बेसिक फार्मूलाज देख लीजिए, इनके ऊपर एक बार नज़र डाल लीजिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, वो आप सीखते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार नज़र डाल लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बाकी मैं हर क्वेश्चन के साथ में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपको फार्मूलाज दिखाता रहूँगा। ठीक है, फार्मूलाज की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। ये है आपके फार्मूलाज, ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं टाइम टाइम पर आपको दिखाता रहूँगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटीज़ के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 से शुरू करेंगे। 5.2 और 5.3 आज करेंगे। ठीक है, 5.4 5.5 कल करेंगे। डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है चेन रूल। मैं आज आपको चेन रूल सिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करेंगे लाइव एग्जांपल्स के साथ में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में जो आपको प्रॉब्लम आती जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ में आपको सिखाता रहूँगा, ताकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में सीखते चले जाएँ। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक्सरसाइज है, आपका 5.2। पहले 5.2 खत्म करते हैं, फिर 5.3 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपके पास अभी क्वेश्चन है क्या। आपके पास अभी क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, आपके पास यही तो क्वेश्चन है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देखिए, ठीक है। अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपके पास है। फॉर्मूला की अगर लिस्ट देखें तो आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो किस चीज़ का है, वो आपके पास साइन एक्स का है। ठीक है, वो फॉर्मूला अभी आपके पास यहाँ पर किस चीज़ का है, यहाँ साइन एक्स का है। क्वेश्चन में हमको क्या है, हमको गिवन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमारे पास फॉर्मूला तो है नहीं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन करने का। यहीं आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो काम आता है चेन रूल। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, चेन रूल में आपको दो तीन चीज़ें ढूंढनी होती हैं। आपको ढूंढना होता है मेजर फंक्शन, कौन सा फंक्शन मेजर है और कौन सा फंक्शन माइनर है। ठीक है, माइनर फंक्शन। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चेन रूल में क्या होता है, पहले हम मेजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद में माइनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये अभी, अब जैसे अभी ये क्वेश्चन है, अब आपको इसमें मेजर फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। पहले आप मेजर फंक्शन ढूंढेंगे, फिर उसके बाद माइनर फंक्शन। जैसे ही आपको मेजर माइनर फंक्शन पता लग जाएगा, फिर तो हम फॉर्मूला लगा के उसका डिफरेंशिएशन कर ही लेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे ना, तो साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो मेजर फंक्शन क्या है, वो अभी है साइन। तो हम साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, साइन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स। साइन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स। कॉस
एक्स, एक्स में अभी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, समझे? दोबारा समझाता हूँ, देखिए साइन एक्स का अभी हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, वो क्या था, कॉस एक्स था। यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर भी एक्स आ गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, दैट इज बेस्ड अपॉन फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला में यहाँ x था तो यहाँ पर x आया। पर आप माय फ्रेंड्स ये बताइए, क्या हमारे पास फॉर्मूला लिस्ट में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फॉर्मूला था? क्या हमारे पास फॉर्मूला लिस्ट में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फॉर्मूला था? नहीं था। तो हमें इस पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब हम करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हमको दो और टाइप पता लगेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है और 5 का करना है। सबसे पहले तो 5 कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। सबसे सिंपल तो ये हो गया। एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन के डिफरेंशिएशन का। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला भी शो कर देता हूँ आपको। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, एन आगे आ जाता है और एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो 3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्वेश्चन की तरफ वापस चलेंगे, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। और 5 का डिफरेंशिएशन क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो बचा वो ये बचा 2x। ठीक है, तो आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसका डिफरेंशिएशन हो गया कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट 2x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन है, घबराइए मत। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस साइन एक्स। आपका क्वेश्चन क्या है, कॉस साइन एक्स। तो सबसे पहले हमें मेजर फंक्शन केस करना है, वो क्या है, कॉस एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किसी को आता है? ठीक है, नहीं आता किसी को, चलिए फॉर्मूला लिस्ट की तरफ चलते हैं, वहां पे इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है माइनस साइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स। यहाँ एक्स था तो यहाँ भी एक्स आया, यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ भी साइन एक्स ही आएगा। पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें तो यहाँ एक्स था, यहाँ तो साइन एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल पहले मेजर का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद माइनर का करेंगे। तो मेजर फंक्शन हमारा cos x था, माइनर फंक्शन हमारा sin x है। हमने मेजर का डिफरेंशिएशन तो कर लिया, डॉट लगा के माइनर का भी कर देंगे। sin x का डिफरेंशिएशन भी आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, वो क्या होता है, cos x। तो आपका आंसर हो गया यहाँ से, ये देखिए आपका आंसर यहाँ से हो गया cos x डॉट माइनस आ गया, ले लेते हैं sin x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, ये देखिए साइन ए एक्स प्लस बी का करना है। अभी साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आपको पता लग गया होगा। साइन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस। साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन एक्स ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। पर क्या ये x था, नहीं था, तो इसका डिफरेंशिएशन एक बारी फिर से करना पड़ेगा। चलिए इसको साइड में एक अलग से कर लेते हैं, x प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए b तो कांस्टेंट है, b तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। अब ए एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, a भी कांस्टेंट है लेकिन x के मल्टीप्लाई में है। तो अगर किसी वेरिएबल के साथ में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट को तो एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अभी वेरिएबल यहाँ पर x है, x का डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा जैसे x की पावर n का होता है। तो अगर x सिर्फ अकेला x है, अगर सिर्फ अकेला x है तो उसकी पावर 1 है। ठीक है, तो पावर 1 आगे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 0, 1
डॉट एक्स की पावर 0, समथिंग पावर 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 1.1 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1, राइट। ठीक है, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन में जो एक्स का डिफरेंशिएशन था वो 1 हो गया, ए एज इट इज आ गया, बी का 0 हो गया, तो ओवरऑल डिफरेंशिएट होके 1 आ गया, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होके यहाँ पर आ गया ए, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये आया ना थोड़ा तड़कता भड़कता क्वेश्चन, देखिए कितना बड़ा है, सेक भी है, टेन भी है, रूट एक्स भी है। तो सबसे पहले हम मेजर फंक्शन गैस करेंगे, मेजर फंक्शन इसमें क्या है, सेक है। ठीक है, अब आपको सेक का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस सिंपल सा है। तो देखिए सेक का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, सेक एक्स टेन एक्स। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये देखिए, यहाँ पर सेक एक्स है तो यहाँ पर आ गया सेक एक्स टेन एक्स, यही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है sec x tan x। क्वेश्चन की साइड अगर हम वापस आएंगे तो आप देखेंगे sec, ये जो चीज है ना ये रोल प्ले कर रही है लाइक x, तो वहां पर sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था sec x tan x, यहां पर tan रूट x लाइक x ही बिहेव कर रहा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा sec, ठीक है, क्या हो जाएगा sec टेन रूट एक्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या था sec x टेन x, तो ये हो गया sec टेन रूट एक्स डॉट टेन टेन रूट एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी लेकिन ये लाइक एक्स बिहेव कर रहा था पर एक्स था थोड़ा नहीं, लाइक एक्स ही तो बिहेव कर रहा है, एक्स है थोड़ा नहीं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा सेकंड जो मेजर फंक्शन है वो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सेकंड मेजर फंक्शन यहाँ पर हो गया टेन। अब हमें टेन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए टेन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, फॉर्मूले की साइड में चलेंगे, टेन का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वो होता है सेक स्क्वायर, टेन का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वो क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, ये देखिए। तो अब हमको टेन का डिफरेंशिएशन करना है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आया, यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन करना है टेन रूट एक्स का, तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पर तो एक्स था तो यहाँ एक्स आ गया, पर यहाँ पर तो रूट एक्स है तो रूट एक्स आ गया। पर क्या रूट एक्स एक्स है, रियलिटी में क्या रूट एक्स एक्स है? नहीं है, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है वो टेन एक्स का ही तो पढ़ा है, कहीं हमने टेन रूट एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्या हमने कहीं टेन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो क्या हमें इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। टेन रूट एक्स का अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूला से। ठीक है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर वन बाई टू। अब एक्स की पावर एन है तो वो पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में से माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस वन अपॉन टू, दैट इज इक्विवेलेंट टू वन अपॉन टू रूट एक्स। तो यहाँ पर आपका एक और चीज़ ऐड हो गई, वन अपॉन टू रूट एक्स। एक बार फिर से इसको मैं आपको समझा देता हूँ हुआ क्या इस चीज़ में। देखिए सबसे पहले हमारा जो सबसे मेजर फंक्शन था ना वो था सेक, सबसे पहले हमारा जो मेजर फंक्शन था वो था सेक। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एज एक्स बिहेव कर रही थी तो यहाँ पर ये ऐसा आया। फिर सेकंड मेजर फंक्शन जो हमारा था वो था हमारा टेन, हमने टेन का डिफरेंशिएशन किया जो कि होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके एक्स वाले पार्ट में रूट एक्स था तो इसके एक्स वाले पार्ट में भी रूट एक्स आ गया, पर ये रूट एक्स भी तो खुद एक्स नहीं था तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ा जो कि करके आ गया वन अपॉइंट टू रूट एक्स। तो मैं आपका थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और आपको फाइनल आंसर शो कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड काफ़ी भर गया है। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो ये हो गया, इसका फाइनल आंसर ये हो गया, जितना मैं साफ लिख सकता हूँ उतना लिखने की कोशिश ज़रूर करूँगा, इससे ज़्यादा क्योंकि मैं लिख नहीं पाता हूँ। ये हो गया आपका सेक टेन रूट एक्स डॉट टेन टेन रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर रूट एक्स डॉट वन अपॉन टू रूट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए ये देखिए, अब ये जो कॉस है वो इसके अपॉन में है,
ठीक है, ये कॉस जो है वो इसके अपॉन में है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर साइन अपॉन कॉस है सर तो 10 लिख लेते हैं। नहीं, इसको 10 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस बी है, नीचे सी एक्स प्लस डी है, तो इसको अभी 10 नहीं लिख सकते। तो क्या करें इसको? देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं या फिर इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट रूल होता क्या है, यहाँ लगेगा कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोडक्ट रूल एक और बहुत ही बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का, मैं बता देता हूँ। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और उनका डिफरेंशिएशन करना है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो। जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया था उसे एज इट इज छोड़ दो, जिसका नहीं किया था उसका कर दो। ठीक है, आप पहले किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो। आप पहले v का डिफरेंशिएशन कर दो, u को छोड़ दो, पहले v का कर दिया तो v को छोड़ दो, u का कर दो। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में कैसे प्रोडक्ट रूल लगेगा? इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल ऐसे लगेगा कि वन अपॉन कॉस क्या होता है? जल्दी से बताइए, वन अपॉन क्या कॉस क्या होता है? वन अपॉन कॉस होता है सेक। तो ये ऐसे भी तो हो क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी डॉट सेक सी एक्स प्लस डी। ऐसे भी तो हो जाएगा। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। एक काम करते हैं, पहले साइन एक्स साइन वाले का कर लेते हैं। साइन का क्या होता है? कॉस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा ए। ठीक है, प्लस लगाएंगे, जिसका कर दिया था उसको छोड़ देंगे, तो साइन वाले का कर दिया था तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। जिसका नहीं किया था उसको कर देंगे। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डॉट मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स, मतलब सी एक्स प्लस डी टेन एक्स, ये हो गया सी एक्स प्लस डी। पर क्या क्या ये x है? क्या ये x है? नहीं है। तो सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, d का हो जाएगा 0 और सी एक्स का हो जाएगा c। तो यहाँ एक डॉट सी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट ए प्लस साइन ए एक्स प्लस बी डॉट सेक सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी डॉट सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार और देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा। तो टेंशन मत लीजिए। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको डाउट आएंगे। जितना आपके डाउट आएंगे, जितना आप मेरे से पूछेंगे या जितना और प्रैक्टिस करेंगे, खुद से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उतना आप बेटर होते चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं तो आपको डाउट आएगा ही नहीं। अगर आपको डाउट नहीं आएगा तो आप सीखेंगे नहीं। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और डाउट जिसको आ रहा है इसका मतलब वो सीख रहा है या सीखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रहा आपका, ये देखिए अभी जो मैंने पढ़ाया था ना, ये उसी का टाइप है। ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, देखिए कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स फाइव। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट फंक्शन आपका, ये रहा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, कॉस का, कॉस एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब। पर ये एक्स क्यूब तो एक्स था नहीं, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा, उसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डॉट 3x²। ये साइन स्क्वायर एक्स फाइव एज इट इज। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, जिसका कर दिया था उसको छोड़ देंगे, तो कॉस एक्स क्यूब तो एज इट इज आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स फाइव का डिफरेंशिएशन करना है। अब हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है? साइन स्क्वायर एक्स फाइव का डिफरेंशिएशन करना है। आइए साइन स्क्वायर एक्स फाइव का डिफरेंशिएशन करते हैं। वो कैसे होगा? साइन स्क्वायर एक्स फाइव। अब इसमें आपको मेजर फंक्शन गैस करना है, मेजर फंक्शन है क्या इसमें। ठीक है, यही तो फाइंड आउट करना है। जैसे आप मेजर फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, क्वेश्चन तो 2 मिनट का भी पूरा नहीं है। देखिए मैं आपको इसमें ऑप्शंस देता हूँ। इसमें मेजर फंक्शन है साइन, इसमें मेजर फंक्शन है एक्स फाइव, या इसमें मेजर फंक्शन है जो साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो है। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम दे देता हूँ आपको। ठीक है, गैस कर लीजिए, गैस कर लीजिए क्या होना चाहिए इसका। टाइम्स अप। ठीक है, तो इसमें जो मेजर फंक्शन है वो है ये पावर टू। ये पावर टू मेजर फंक्शन है। ये पावर टू मेजर फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये जो पावर टू है ना, ये यहां मत समझिए। ये जो पावर टू है ना, ये ऐसे समझिए इसको, ये साइन एक्स फाइव का स्क्वायर है। अगर इस तरीके से देखेंगे तो अब तो लग रहा है ना कि ये जो टू है ये मेजर फंक्शन है।
अब अगर किसी भी चीज में पावर लगी हो, उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे होगा, वो पावर आगे आ जाती है और उस पावर में से -1 हो जाएगा, तो 2 में से -1 होगा तो 1 बचेगा, तो बचेगा साइन एक्स 5। ठीक है, इतना समझ में आया, ये हो गया साइन एक्स 5। ठीक है, अभी साइन एक्स 5 तो हो गया, पर अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अब हमें साइन का भी तो करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, यहाँ कॉस एक्स 5 आ गया, पर ये भी तो एक्स नहीं है, जो एक्स 5 है ये भी तो एक्स नहीं है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 5x4। ठीक है, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर आ गया 5x4 cos x5 डॉट 2 साइन x5। अब आप चाहें तो देखिए इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। वो तो देखिए मतलब एवेल्युएट करने वाली बात है कि आप उसे लास्ट में कितना सिंप्लीफाई करते हैं। मेन डिफरेंशिएशन था वो यहीं तक था, अब आप इसके बाद इसे कितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया था देखिए उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया। अब ये देखिए, ये जो कॉट, तो ये ओहो कॉट है, ये जो कॉट एक्स स्क्वायर है ना, इसके ऊपर ये जो पावर लगी है ना, ये पावर ही इसका मेजर फंक्शन है। तो क्या हम इसको, इस 2 को ऐसे ही रहने दें, क्या हम इसको ऐसे नहीं रख लेंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 2 है ये भले ही कांस्टेंट है लेकिन एक वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, तो ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा। हाफ पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाफ पावर का डिफरेंशिएशन होता है हाफ, और अपॉन में वही चीज नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। अभी समझाया था मैंने आपको, ठीक है क्या होता है। अब देखिए हम अब आपको कॉट का डिफरेंशिएशन करना है। अब कॉट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉट के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, देखिए ये माइनस कोस एक्स स्क्वायर। कॉट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया माइनस कोस एक्स स्क्वायर। आइए क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। ठीक है, ये तो अब कॉट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, पर एक्स ये क्या था, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। पर क्या ये एक्स स्क्वायर एक्स है, पर क्या ये एक्स स्क्वायर एक्स है, नहीं, ये एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। समझ में आया ना, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x से आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है मैं आपको एक बार उसका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, ये एक तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमें मेजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेजर जो होगा, फिर उसके बाद थर्ड मेजर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी में हम करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मान के चलिए अगर x की पावर 5 है, कहीं x की पावर 10 है, तो इसको x की पावर n के फॉर्मूले से कर लेते हैं, जिसमें पावर आगे आ जाती है, ये इक्वल्स टू है, पावर आगे आ जाती है, वो फंक्शन एज इट इज, उसमें से 1 पावर माइनस कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x9। ठीक है, अभी मैं आपको एक बड़ा फंक्शन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए मैं रैंडम आपको एक फंक्शन, देखिए अगर यहाँ पर कहीं भी लिखा हो साइन, उधर x ना हो, उधर हो कॉस, उसके कॉस में भी यहाँ x ना हो, यहाँ हो 10, इधर भी कुछ और हो, यहाँ हो सेक, यहाँ भी कुछ और हो, यहाँ हो कोसेक, यहाँ भी कुछ और हो, यहाँ लिख लेते हैं कुछ और, कुछ भी रैंडमली कॉट, यहाँ भी x नहीं, यहाँ भी रूट x। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स समझने की कोशिश करेंगे, जो इसमें से सबसे जो मेजर है वो हमारा साइन ही तो है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। और हमें देखिए इस फंक्शन का हमने कहीं फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ सीधा साधा सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का। तो मतलब साइन का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, यहाँ पर जो एक्स होगा वो एज इट इज आ जाएगा, तो मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बेसिस पर इस इतने पोर्शन को मैं अभी एक्स ही मान के चलूंगा, तो मैं यहाँ कर दूंगा साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और ये सारी चीज है ना, ये
ये कॉस, ये टेन, ये सेक, ये कोसेक, ठीक है, ये आपका कॉट और ये आपका रूट एक्स, ये एज इट इज आएगा। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने साइन का डिफरेंशिएशन कर लिया है, अब हम करेंगे कॉस का। और कॉस के लिए एक्स क्या हो जाएगा, ये अंदर वाली चीज, कॉस के लिए एक्स क्या हो जाएगा, अंदर वाली चीज, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के। यही है चेन रूल, क्या है, यही है चेन रूल। कॉस का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर टेन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कोसेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम डिफरेंशिएशन जब तक करेंगे जब हम अपने फॉर्मूलाज के बेसिक लेवल तक नहीं आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, ये देखिए कितना सिंपल है, कॉस रूट एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स आ गया, यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स। पर क्या ये एक्स था, नहीं था, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो अब आपको याद हो गया होगा, 1/2 रूट एक्स होता है, ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट, ये थोड़े से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम इन्हें लास्ट में करेंगे, इस वाले को भी और इसको भी लास्ट में करेंगे, ठीक है, ये आपका फ्लो खराब कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गया, ये आपका एक्सरसाइज है 5.3। इनको भी सॉल्व करेंगे पूरा, इसको भी आज ही खत्म करेंगे। इसमें आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको शो कर दूंगा, वो मैं आपको यहीं पे दिखा दूंगा, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी तो टेंशन मत लीजिए, इस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कुछ नहीं समझ में आया है मुझे बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्या है, 2x + 3y + sin x। ध्यान से समझिएगा, हर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा मैं इसे इलेबोरेट भी ज्यादा करूंगा, थोड़ा आप भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नया एक्सरसाइज नया कॉन्सेप्ट लेके आती है। आइए शुरू करते हैं। देखिए 2x + 3y = sin x, वी नीड टू फाइंड dy/dx। हमेशा याद रखिए, आपके पास जैसे x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और आप एक जगह कर रहे हैं y का डिफरेंशिएशन, अगर आप x का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो हम इसको x की पावर 1 समझ के कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 1 आगे आ जाएगा, x ऐसे हो जाएगा, इसकी पावर 0 हो जाएगी, जो कि अल्टीमेटली 1 ही हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर देखिए, ये समझने की कोशिश करिए, नीचे x है तो मतलब x की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, चल गया। इसमें आगे अगर आप देखें तो होता क्या है, मान के चलिए एक और वेरिएबल ले लेता हूं मैं z, तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करने के बाद आता क्या है, ये देखिए मैं इसको आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। देखिए होता क्या है, मान के चलिए x² है, ठीक है, एक जगह y² है, ठीक है, ये लाइन हटा देते हैं फालतू बना रहे, ठीक है। ये देखिए अब इसमें होता क्या है, देखिए x² का डिफरेंशिएशन आप क्या करेंगे, और हम सब कर रहे हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में भी पढ़िए, हमको फाइंड आउट करना है dy/dx, नीचे dx लिखा हुआ है, मतलब हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। होता क्या है, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आगे, इसकी पावर में से 1 कम, ठीक है। तो हमने किस चीज का डिफरेंशिएशन किया है, x का, किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के, तो ये तो कट जाते हैं, इसलिए खाली बच जाता है हमारा 2x, तो इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। लेकिन अगर जहां भी y का डिफरेंशिएशन z का किसी भी और वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी और के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जहां जैसे मुझे अभी यहाँ पर निकालना है dy/dx, निकालना मेरा मेन मोटिव है, तो मतलब मैं y का डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ x की रिस्पेक्ट में, तो पहले नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लेंगे। y² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 पावर आगे आ जाएगी, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, 2y, और साथ में यहाँ क्या आएगा, dy/dx। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि हमने y का डिफरेंशिएशन कर दिया है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हमने y का डिफरेंशिएशन कर दिया है x की रिस्पेक्ट में। बस ये छोटी सी चीज याद रखनी है कि अगर हम जिसकी भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर उसके अलावा कोई और वेरिएबल आता है, जैसे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं और y आता है, तो वहां पे dy/dx एडिशनल लग जाएगा, ठीक है। तो 2x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, पता है ना 1 क्यों हो जाएगा,
बस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 2। ठीक है, 3y का डिफरेंशिएशन 3 तो एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन 1, और हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा dy ओवर dx, और sin x का डिफरेंशिएशन तो आप सबको पता ही है, ये होता है cos x। ठीक है, अब हमें dy ओवर dx निकालना है, इस 2 को साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 3 dy ओवर dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2। अब ये 3, इस 3 को उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, एक बार कर लेते हैं। देखिए 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y का डिफरेंशिएशन 3y का 1, और y की जगह पे आ जाएगा dy ओवर dx। साइन y, ध्यान से देखिए, साइन y है, ये पहले क्वेश्चन में साइन x था, यहाँ साइन y है। साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y, पर ये x नहीं था, ये क्या है y, x नहीं था, ये क्या है y। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और हम y का x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये डिनोट भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा dy ओवर dx। अब मल्टीप्लाई में ये जो 1 है इसको हम हटा भी सकते हैं, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब हमको dy ओवर dx कलेक्ट करना है। अब चाहे आप इसको उधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा cos y dy ओवर dx प्लस नहीं माइनस, सॉरी, माइनस 3 dy ओवर dx, इसमें से dy ओवर dx कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका cos y माइनस 3, ये इक्वल्स टू 2। अब ये इक्वल्स टू के उस साइड चला जाएगा, इसको इक्वल्स टू के उस साइड भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको आपका फाइनल आंसर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको फाइनल आंसर। ठीक है, आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बस उसको डिवाइड में भेज देना है, वही आपका फाइनल आंसर है। एक सेकेंड रुकिए, ये रहा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3 इक्वल्स टू dy ओवर dx, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है ax में a तो कांस्टेंट हो गया, तो एज इट इज आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, a इंटू 1 a आ गया। b एज इट इज छोड़िए, y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, और y का x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये डिनोट करना पड़ेगा dy ओवर dx, तो यहाँ ये b है, थोड़ा सा मेरा b खराब ही बनता है हमेशा से। ठीक है, ये हो गया आपका 2y dy ओवर dx। ठीक है, cos y का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन y आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये डिनोट करना पड़ेगा dy ओवर dx। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको कलेक्ट करेंगे, इसको ले जाइए इस साइड, इसको ले जाइए इस साइड, तो हो जाएगा माइनस साइन y dy ओवर dx। ठीक है, माइनस 2by dy ओवर dx, dy ओवर dx कलेक्ट कर लेंगे हम, dy ओवर dx कलेक्ट कर लिया, यहाँ a एज इट इज रह गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस भी ले लिया, चलिए ठीक है, तो यहाँ बचा साइन y प्लस 2by, और तो ये माइनस, और ये साइन y प्लस 2by इसके नीचे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट करते हैं, ये आ गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 10x प्लस वाई। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, जल्दी से बताइए, x इंटू वाई कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में किसी एक का करेंगे, x का करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, y को एज इट इज छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, y को एज इट इज छोड़ देंगे। अब पहले x का डिफरेंशिएशन कर दिया तो x को एज इट इज छोड़ देंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1, y को x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy ओवर dx। ठीक है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ प्लस आएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और dy ओवर dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 10 का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर x, और इधर y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, dy ओवर dx कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको घुमा के इस साइड ले आइएगा। ठीक है, ये y उस साइड चला जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये डिफरेंशिएट हो गया है, ये डिफरेंशिएट हो गया है। मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाने पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम जाएगा, और थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आप करेंगे, उसके बाद थोड़ा आप इसे अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा। अगर मैं पूरा ही सिंप्लीफाई करके दे दूंगा तो इट्स काइंड ऑफ स्पून फीडिंग ना, वो मैं करना नहीं चाहता। कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हूं ना, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए आप। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आइए
ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स वाई का तो अभी करके बताया था, एक्स का डिफरेंशिएशन होना होता है वाई को एज इट इज, पहले एक्स का कर दिया तो एक्स को छोड़ देंगे, वाई का डिफरेंशिएशन 1 और इधर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई ओवर डी एक्स और 100 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, चलिए मैं किसी एक चीज़ एक का करके दिखा देता हूँ, एक्स वाई स्क्वायर, इसका करके दिखा देता हूँ। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वाई स्क्वायर एज इट इज, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया तो एक्स को छोड़ देंगे, एक वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसका 0 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का भी चलिए मैं कर ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई का पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का पहले कर दिया तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, सबको साथ में लिख लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये रहा नेक्स्ट, ये कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसमें मेजर फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर वाई, इसमें मेजर फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली इसमें मेजर फंक्शन है पावर, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे एक पावर कम, तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई, पर ये साइन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, और y का डिफरेंशिएशन, y का 1 और y का इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई, वैसे तो साइन 2y हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, कॉस एक्स वाई, इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स वाई, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन अभी करना बाकी है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, वाई को एज इट इज छोड़ देंगे, एक्स का पहले डिफरेंशिएशन कर दिया था तो वो क्या एज इट इज रह जाएगा, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, कप्पा का 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों चीज़ को आप इक्वल्स टू में रख दीजिएगा, इसको इसको इसके इक्वल्स में रख दीजिएगा, इवेलुएट कर लीजिएगा, नहीं हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आइए नया क्वेश्चन लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। ओहो, कितना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो 1 होता है, इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, स्टूडेंट तो देख के कहेगा हाँ ये तो 1 होता ही है, हाँ, पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आइए डिफरेंशिएशन पे ध्यान देते हैं। मेजर पावर क्या है इसमें, मेजर पावर ऑब्वियसली इसमें स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसमें जो मेजर पावर है 2, 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ तो वाई का डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रहे तो एज इट इज रहेगा, जो कि आप चाहें तो इसे साइन 2x भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, आइए कॉस स्क्वायर वाई वही पावर 2 आगे और कॉस वाई, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, और कब इसका 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो ही गया क्योंकि वो कांस्टेंट है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको इसको पूरा सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है साइन 2x, कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है -2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो गया साइन 2 थीटा, तो ये हो गया साइन 2x माइनस साइन 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब ये जो माइनस साइन 2y डी वाई ओवर डी एक्स से इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव ही तो हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव ही तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर इसको डिवाइड में भेज दीजिएगा, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। ठीक है, आइए, ये आया ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसे बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, इसे आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो कहीं भी क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, अभी कहीं भी ये तो लिखा नहीं है ना कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए। आइए देखिए, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कौन सा मेथड यूज़ करना है, कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए। मैं आपको बताया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट की ज़रूरत यहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आपको जो फॉर्मूलाज की ज़रूरत है ना, अभी आपको ज़रूरत है आपको फार्मूलाज की, वो आपको ज़रूरत है साइन 2 थीटा के, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कॉस 2 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए, टेन 2 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए, इतने आपको फार्मूला पता है ना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
इतना इतना सब कुछ बस थोड़ा थोड़ा इतना पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। मैं आपके लिए फॉर्मूला की लिस्ट यहाँ पर डाल देता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप चाहें तो पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद इस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। चाहे तो एक नया ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा, बस ये करना है, सब रखिए। लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा, इसको यहाँ लगाते हैं। देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको डिराइव भी करके दिखा देता हूँ क्या होता है ये। देखिए टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि इवेंचुअली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टू टेन थीटा को हम लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस से ये स्क्वायर कटा, तो यहाँ क्या बच गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि इवेंचुअली क्या होता है, साइन इनवर्स साइन टू थीटा। साइन से साइन इनवर्स हट गया, खाली टू थीटा रह गया, हो गया ना सिंपल। अब हमारे पास जो इतना बड़ा क्वेश्चन था सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, खाली टू थीटा, ठीक है। लेकिन आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के लिए तो मैं आपको बता रहा था कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला की लिस्ट प्रोवाइड करा देता हूँ, ये रही आपकी फॉर्मूलाज की लिस्ट। एक सेकेंड थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, ये रही आपकी फॉर्मूलाज की लिस्ट। ये देखिए अगर इसमें अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो साइन टू थीटा का, यहां पर देखिए ध्यान से, साइन टू थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा, दैट साइन टू एक्स इक्वल्स टू टू टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये जो इमेज है ना, ये है आर डी शर्मा क्लास 11th, ठीक है, 9th चैप्टर की समरी लास्ट में जो होती है ना, ठीक है, वहां से। तो अभी आप 12th में हैं तो आप लोगों को धुंधला धुंधला तो याद आ रहा होगा, देखा देखा सा लग रहा है। इसीलिए मैंने जानबूझ के फोटो बुक में से डाला था कि आप ये बुक का फोटो देख के रिकॉल कर सके कि यार ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। अच्छा ये तो 11 की आर डी शर्मा चैप्टर 9 ना भी याद आए तो याद आ जाएगा कि हाँ आर डी शर्मा में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये पिक डाला है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टाइम स्क्वायर थीटा हो गया साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन साइन कट गया, टू थीटा बच गया, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहली चीज हमको निकालना था डी वाई ओवर डी एक्स, थीटा से तो कोई हमारा संबंध ही नहीं था, और थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, हमको तो खुद को नहीं पता। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए टेन उस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स एक्स। तो अब हमें साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह खाली डिफरेंशिएशन करना है टू टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लीजिए, वो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये देखिए y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस, देयर आर हाई चांसेस के फॉर्मूला बन ही रहा होगा, देयर आर हाई चांसेस फॉर्मूला बन ही रहा होगा, ठीक है। एक बार आगे देख लेते हैं कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा होगा, कौन सा लग सकता है आपके हिसाब से। टेन थ्री थीटा के आसपास का फॉर्मूला देखिए बन रहा होगा कुछ ना कुछ। देखिए आइए फॉर्मूला ढूंढते कहीं ना कहीं मिलके हम लोग। यहाँ पर कहीं फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए ये देखिए थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, दिख रहा है। वापस आइए क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट कर दूं, तो क्या ये टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। आइए वापस आइए, ठीक है, इधर की ये देखिए थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। देखिए
3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan² x, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan² x, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan²x, यही है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। ये हो गया टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, टेन से टेन काट दीजिए, 3 थीटा बचेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, आ जाएगी ना, ये हो जाएगा 3 tan−1 x। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, 3 × 1/1 + x², खत्म। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कर लेंगे ना। x इक्वल्स टू टेन थीटा, वेरी गुड, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan² x अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, बहुत बढ़िया, ये हो गया कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, शाबाश, कॉस से कॉस काटेंगे, 2 थीटा बचेगा, जो कि 2 tan−1 x हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 × 1/1 + x²। कितनी जल्दी हो रहे हैं, हो रहे हैं ना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट की तरफ आइए, बहुत बढ़िया। ये इसने देखिए, इसने लोचा कर दिया ना, इसने लोचा कर दिया, ये देखिए, देखिए 1 माइनस x² अपॉन 1 + x², फॉर्मूला की लिस्ट की तरफ चलते हैं। देखिए 1 माइनस 1 + x², वो किसका फॉर्मूला होता है, वो तो बड़ी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। देखिए, आइए वापस देखिए, देखिए 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट करूँ, क्या है, देखिए, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ठीक है, जो कि हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। यहाँ तो गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ गड़बड़ हो गई यार, देखो देखो, साइन इनवर्स cos 2 थीटा, यहाँ बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कटेगा कैसे। देखिए इसके लिए ही तो मैंने वीडियो 1 बनाया था, मैं आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो था ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स के ऊपर, ठीक है, कि साइन से टेन, टेन से साइन, ये सब कैसे बनाए। अब देखिए यहाँ cos थीटा से हमें साइन थीटा बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों को, जिसने वीडियो देखा होगा उसको तो याद होगा, जिसने नहीं देखा होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको वाइस वर्सा भी तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा भी तो होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा भी तो होता है ना, होता है कि नहीं, बस हो गया ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये साइन से साइन काट दीजिए, आपका बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 टेन इनवर्स और एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है। डिफरेंशिएशन में क्या है, देखिए 90 डिग्री ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस का माइनस, 2 का 2, इंटू का इंटू, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। समझ में आया, नेक्स्ट करेंगे फिर, आइए ये देखिए, ये है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, अभी देखिए x इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब ये देख लीजिए जल्दी से किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी देखिए किसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए, ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। वही ट्रिक यूज कर लेंगे, वही ट्रिक यूज करेंगे, सिंपल वही ट्रिक, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन 2 थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, ठीक है। कॉस से कॉस काटिए, 90 माइनस 2 थीटा, तो मतलब 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, 90 का 0 माइनस 2 इंटू 1/1 + x²। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गया y इक्वल्स टू, यहाँ आप रैंडमली कुछ भी
डाल सकते हैं। रैंडमली कुछ भी का मतलब, देखिए बात ऐसा नहीं है कि हमको टेन या साइन या कॉस या कुछ भी अपनी मर्जी से डाल देता हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये देखना पड़ता है कि आप क्या फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो, ठीक है, आप क्या फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो ये देखना पड़ता है। देखिए बाहर साइन इनवर्स चाहिए तो मैं अंदर कुछ ऐसा पुट करूंगा कि ये जो सारी चीजें ना ये सिंप्लीफाई होके बाहर वाला ही कोफिशिएंट दे। अब देखिए मैं यहाँ x इक्वल्स टू साइन थीटा डालता हूं, देखिए क्या होता है, ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना, इसको बंद कर लीजिए ब्रैकेट में, ये हो गया साइन इनवर्स। अब देखिए 2 साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही तो होता है, वो भी रूट के अंदर है तो वो बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन 2 थीटा होता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल कीजिए 2 थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स एक्स हो गई, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला देखिए और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फॉर्मूला देखिए और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये रहा फॉर्मूला, बस सिंपल। क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/√1 - x²। नेक्स्ट कीजिए, आइए देखिए यहाँ सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ नीचे कॉस बना लूं, क्योंकि 1/cos थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा ही तो होता है, तो अगर नीचे कॉस बन जाएगा तो ये पूरी चीज सेक हो जाएगी, सेक इनवर्स कट जाएगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए, यहाँ पे मुझे पुट करना चाहिए कॉस। क्यों, देखिए ये फॉर्मूला बनाने के लिए आप फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको रटने हैं, प्रैक्टिस करोगे याद होते चले जाएंगे, पर एक बार नजर मारना तो जरूरी है। देखिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला बनाने की, ये देखिए ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ध्यान से देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या ले लूंगा मैं, एक्स, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, वो होता है cos 2 थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा, ये सेक से सेक कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 2 थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, cos इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लीजिए, होता है -1/√1 - x²। आ जाइए क्वेश्चन की साइड, तो यहाँ से आपका आ गया 2 इंटू -1/√1 - x², सिंपल, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले इसलिए नहीं करा रहा था क्योंकि ये डिफरेंशिएशन की जगह डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं कराया था, अभी करा देता हूँ। देखिए कोई भी फंक्शन अगर किसी भी कोई भी पॉइंट है, जैसे मान के चलिए कोई भी पॉइंट है आपका x इक्वल्स टू सी, अगर इस पर डिफरेंशिएबल है अगर वो, तो इसके जो डोमेन है उस पॉइंट पर फाइनाइट भी होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव, ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट्स एच टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर ये दोनों इक्वल हैं और फाइनाइट हैं तो ये डिफरेंशिएबल, इक्वल और फाइनाइट नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर इस केस में जो c की वैल्यू है वो क्या है, ये दे रखिए ना आपको x इक्वल्स टू 1, यहाँ पे c की वैल्यू 1 है। कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर c प्लस एच डलेगा, यहाँ c डलेगा, और f फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या है मॉड x माइनस 1, तो x जगह, इस जगह c प्लस एच की जगह c की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू h की वैल्यू बस, तो c प्लस एच मतलब ये क्या हो गया, c प्लस एच जो आपका हो गया वो इक्वल्स टू 1 प्लस एच हो गया ना, क्योंकि c की वैल्यू 1 है। इस फंक्शन में पुट ऑन कर देंगे तो x ये आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 मॉड, इधर सिर्फ c डालना है मतलब 1 माइनस 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव, 1 से 1 कट गया, ठीक है, ये 1 से 1 कट गया, ये 0 आ गया, यहाँ बचा मॉड एच माइनस 0 अपॉन एच। सेम यहाँ करेंगे, c की वैल्यू 1 है, 1 प्लस एच, फंक्शन में 1 प्लस एच डाल देंगे, हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 मॉड माइनस 1 अपॉन एच
लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये 1 से 1 कटा, यहाँ भी मॉड एच माइनस 0 अपॉन एच बना। अभी देखो यहाँ तक तो अभी आपको इक्वल लग रहे हैं, पर इक्वल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एच की लिमिट क्या है, इट टेंस टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस एच अपॉन एच। ये क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा प्लस एच अपॉन एच। ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा इधर, अच्छा मेरे फेस से दिखा नहीं होगा, ठीक है मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आया ना, तो एच टेंस टू 0 नेगेटिव है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव एच। ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा -1। ये एच टेंस टू 0 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एच आएगा पॉजिटिव, एच से एच कटेगा, यहाँ आ जाएगा +1। यहाँ आ रहा है -1, यहाँ आ रहा है +1, तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए, आपको इसको x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना है, तो वही सेम प्रोसीजर इसका, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, इधर नेगेटिव, ठीक है, और इधर सेम चीज और इधर पॉजिटिव अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव। यहाँ पर c की वैल्यू एक बार ये हो जाएगी 1 प्लस एच, एक बार हो जाएगी 2 प्लस एच, और एफ सी की वैल्यू तो 1 है ही, एक बार 2 है, इधर हो जाएगी, इधर भी सेम ही वैल्यू रहेगी, बस है ना लास्ट में जहाँ ये ब्रैकेट खोलेंगे तो वहाँ पर आप इसको 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव कर लीजिएगा, ठीक है। सेम आ गया तो डिफरेंशिएबल है, सेम नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम कल करेंगे 5.4 और 5.5, और साथ में ही मैं आपको इंटीग्रेशन भी पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए अगस्त चल ही रहा है, आधा अगस्त खत्म हो गया है, अभी आप डिफरेंशिएशन सीखेंगे, इंटीग्रेशन सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके फिर प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास भी तो 1-2 यूनिट नहीं है ना करने के लिए, तो साथ मिलके करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन आएगा आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हुई अगर आपको आती है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं 5.4 और 5.5 के साथ में। बाय, हैव अ ग्रेट डे।